हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। तो प्यारे दोस्तों, बहुत सारे टेक्स्ट मुझे रिसीव हुए थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं मैथ्स एज वेल एज नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से, जिनको मैथमेटिक्स का फोबिया हो चुका है या मैथमेटिक्स से उनको डर लगता है। वो मैथमेटिक्स को अब पढ़ना ही नहीं चाहते। मैथमेटिक्स बोले तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इस वाले वीडियो में मैं आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए, एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करना, गहराई के साथ हर एक बात को यहां पे पकड़ने और समझने की कोशिश करना। तो इस वीडियो की अगर मैं रिलेवेंस की बात करूंगा तो ये स्टेट एग्जाम्स एंड सेंट्रल एग्जाम्स के लिए टारगेट करेगा। तो अगर आप या तो आप स्टेट एग्जाम्स के लिए, स्टेट बोले तो हमारी यूटी है तो मैं इसको स्टेट ही कहता हूं। तो हमारी स्टेट एग्जाम जो कि जेके एसएसबी हो सकता है, जेके पीएससी सी सेट वगैरह हो सकता है, या फिर सेंट्रल लेवल एग्जाम्स जैसे कि हमारा एसएससी के वेरियस एग्जाम्स हो सकते हैं, रेलवेज के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग, यूपीएससी वगैरह। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको फर्दर क्या बताऊंगा कि आप इसको जीरो लेवल से कैसे स्टार्ट करोगे। आप अगर मैथ्स का एम भी नहीं जानते हो, मैथ्स का कुछ भी आपको नहीं पता है, तो आप किस तरीके से इसको स्कोरिंग बना सकते हो। स्कोरिंग बोले तो 100% स्कोरिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 में से 5 क्वेश्चन करके आ जाओ ना, 100% 10 में से 10 क्वेश्चन आप करके आओगे इन ईच एंड एवरी एग्जाम। स्पेशल फोकस हमारा हमेशा की तरह जेके एसएसबी एंड जेके पीएससी एग्जाम्स पर रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स या जो ऑडियंस है वो इन्हीं एग्जाम्स को टारगेट करके अभी चल रही है। ठीक है, तो उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है किन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिगिनर्स है या फ्रेशर्स है, जो अभी अभी एग्जाम्स दे रहे हैं, और उन बच्चों के लिए भी जो एस्पिरेंट्स ऑलरेडी है या हम कहेंगे रिपीटर्स है, जिनका एग्जाम पिछली बार क्वालिफाई नहीं हुआ ड्यू टू सो मेनी रीजंस। और उसके अलावा जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है, स्टिल वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अच्छा नहीं कर पाते हैं, या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है और उनको लगता है कि हमारा मैथ्स बैकग्राउंड है ही नहीं तो हम कभी मैथ्स में अच्छा कर ही नहीं सकते। तो ये इनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला। उसके अलावा वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या होने चाहिए, बुक लिस्ट, यूट्यूब चैनल्स, पेड कोर्सेज, टीचर्स, मेंटर्स या प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट्स का क्या सीन रहता है, कितना रोल रहता है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं कौन हूं और क्यों आपको मुझे फॉलो करना है, तो मैं उस हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं कि मैंने डिफरेंट सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। और उस एग्जाम्स की बात करेगी तो एसएससी, रेलवे एंड जेकेएसएस। अब कौन एग्जाम कब किया और कितने एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, तो अपनी चैनल है मेरी पैराडाइज एकेडमी, तो उसमें मैंने अपना वीडियो एक अपलोड किया हुआ है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चल उसके बाद मैं आपको मैथमेटिक्स में क्यों ऐसी स्ट्रेटजी दे रहा हूं, क्यों मैं आपको मैथमेटिक्स में गाइड करना चाहता हूं, तो उसका रीजन है कि मैंने हमेशा और हमेशा डिसेंट मार्क्स स्कोर किए हैं मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिक्स की वजह से मेरा लगभग हमेशा सिलेक्शन हो चुका है पास्ट में। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि अब आपको अगर कोई टीचर पढ़ाता, ये जरूरी नहीं है कि उसके एग्जाम्स क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन वो टीचर जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाता है उस सब्जेक्ट में उसका डिसेंट स्कोर होना इंपॉर्टेंट है, और उस सब्जेक्ट की एक्सपीरियंस स्किल सेट होना इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज मेरे कहने का मतलब है। चलिए, टीचिंग मैथमेटिक्स अलग बात होती है और नॉलेज अलग बात होती है। तो मैं अगर अपनी बात कहूंगा तो मैं मैथ्स पढ़ाता हूं ना कि एकेडमिक के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो दोनों चीजों की नॉलेज कुल मिलाकर है। कॉम्पिटिटिव में क्या रोल है था, मैथमेटिक्स में किस तरीके से हमें डील करना है, एकेडमिक्स में कैसे होता है, तो दोनों चीजों की ठीक ठाक नॉलेज है। देन उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मैं एक्सपीरियंस रखता हूं दोनों लेवल पर। ठीक है, चाहे बात करेंगे एसएससी, बात करेंगे जेके एसएसबी, और लेवल हर एक एग्जाम का लेवल कितना क्या रहता है ठीक ठाक आइडिया है मेरे पास। देन उसके बाद बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट एंड मेंटर, आई नो बेस्ट एंड टॉप क्वालिटी कंटेंट टू क्वालिफाई एनी एग्जाम। मैं आपको इतना श्योरिटी के साथ कहूंगा, जो चीज मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा वो टॉप क्वालिटी होगी और जिंदगी भर आपको काम आ जाएगी और सफिशिएंट रहेगी हर बार के लिए, फॉर एवर। ओके, देन उसके बाद बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट ड्यूरिंग माई एकेडमिक्स। अब कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता होगा कि शायद ये तारिक भाई हमारे इंटेलिजेंट थे, कुछ ज़्यादा ही कलाकार थे, इसने 2 से 3 घंटे पढ़ के एग्जाम्स क्वालिफाई किए, क्योंकि ये साइड बाय साइड प्राइवेट जॉब करता था, उधर इधर बिजनेस वगैरह जो भी करता था,
पढ़ाई के लिए टाइम नहीं देता था, स्टिल इसने इतने एग्जाम्स क्वालिफाई किए, तो शायद ये कुछ कलाकार ही होगा ना। बिल्कुल गलत बात है। आई वॉज वेरी 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 एवरेज, मैं कहूँगा बिलो एवरेज स्टूडेंट था, स्टिल मैंने कॉम्पीट किया है। तो मैं आपको भी कहना चाहूँगा, अगर आप भी एक एवरेज स्टूडेंट हो लेकिन आपको जॉब चाहिए, तो मैं आपको एक वे दे सकता हूँ, एक तरीका दे सकता हूँ कि किस तरीके से हम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को जो आपसे आगे हैं उनके साथ कम्पीट करके अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद आई नो हाउ टू मेक मैथ्स इजी। तो आप अगर मुझे जानते हो या मुझसे कभी भी पढ़े हो, तो आपको इस चीज का ठीक ठाक आइडिया होगा कि मैं मैथमेटिक्स के मुश्किल से मुश्किल चीजों को कितना आसान से आसान बनाता हूं, और मैथ्स में ही नहीं बल्कि अदर सब्जेक्ट्स में मैथ्स का यूज करके भी वहां पे चीजों को इजी बनाता हूं। बात करें कि स्टैटिस्टिक्स की, इकोनॉमिक्स की या अकाउंटेंसी की, जहां पे कैलकुलेशन वाला पार्ट पूछा जाए वहां पे मेरा नाम ले लेना, आपको चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो बात करेंगे अकाउंटेंसी की। आप बोलोगे सर अकाउंटेंसी में मैथमेटिक्स का क्या रोल है, तो लतीफ सर के चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, स्टैटिस्टिक्स पे भी मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो कि वो टेक्निक्स, वो ट्रिक्स दुनिया में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। जो चीजें यहाँ पे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा था मैं इजिली, ठीक है, तो वो चीजें अभी भी मुझे लगता है आज से 5 साल तक, अभी भी 5 साल तक वो चीजें इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं होगी, तो जो चीजें मैंने ऑलरेडी दी हुई है आपको। ठीक है, तो मेरे कहने का मेन क्रक्स ये है, आई नो हाउ टू मेक इट स्कोरिंग, मैथ्स को कैसे स्कोरिंग बनाना है वो मैं जानता हूं, और किस तरीके से मैथ्स फोबिया को किल करना है, खत्म करना है, वो भी मैं जानता हूं। चलिए नो, अब जब मैंने आपको इतना बताया, तो आप एक स्टूडेंट हो, तो दो टाइप्स के स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, तो उन दो टाइप्स में से तो किसी एक कैटेगरी में आप जरूर होंगे, या तो आप बिगिनर हो, फ्रेशर हो, या वीक इन मैथमेटिक्स हो, या फिर आपको थोड़ा छोटा मोटा मैथ्स आता है, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अच्छा नहीं कर पाते हो। तो लेकिन अगर आप ऐसे हो ना कि आपको मैथ्स कुछ भी नहीं आता है, मैथ्स का एम भी आपको नहीं आता है, और वीक है आपका मैथमेटिक्स, फिर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ्स पढ़ने से पहले आपको एटलीस्ट 20 दिन, एटलीस्ट 20 डेज आपको ये काम करना पड़ेगा। क्या काम करना है आपको बेसिक मैथमेटिक्स सीखना है, कॉन्सेप्ट्स बेसिक बेसिक सीखने, बेसिक कैलकुलेशन सीखने हैं अप टू क्लास 8th स्टैंडर्ड। जो प्राइवेट स्कूल के बुक्स होते हैं या गवर्नमेंट स्कूल के भी आज अच्छे बुक्स होते हैं क्लास मैथ सब्जेक्ट के, तो वो आपको पढ़ने हैं, किसी से भी पढ़ सकते हो, नो मैटर वो प्राइवेट स्कूल का टीचर हो, गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हो, कोई स्टूडेंट हो या आपके फैमिली में कोई हो, आप पढ़ सकते हो। मेरे कहने का मतलब है छोटी मोटी नॉलेज, थोड़ी मोड़ी नॉलेज आप वहां पे हासिल कर लो। देन उसके बाद एक आदत खुद से आप बिल्ड करना अपने आप में, तो ट्राई टू यूज शॉर्टकट्स। आपको बच्चों की तरह नहीं पढ़ना है, देयरफॉर लिखोगे, इज इक्वल टू लिखोगे, आई नो दैट लिखोगे, है ना, वो चीजें आपको नहीं लिखनी है। कम से कम लिखना है, विदाउट पेन करना है, और स्पीड पर फोकस करना है स्टार्टिंग से ही। जब आप ये चीज करोगे ना, तब आप अब लायक हो गए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ्स को पढ़ो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूं क्या 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 करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को जब आप पढ़ोगे, डील करोगे, अगर आप एसएससी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो इतना सिलेबस आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप जेकेएसबी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो या अदर कोई सी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको मैथ्स पढ़ना है, लेकिन कुछ ही चैप्टर्स इन चैप्टर्स में से होंगे, इस सिलेबस में से कुछ चैप्टर्स आपके पास होंगे। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है, मोटा मोटा अगर हम देखेंगे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, तो एक पोर्शन होता है अर्थमेटिक और दूसरा होता है हमारे पास एडवांस। तो अर्थमेटिक में आपको ये चैप्टर्स देखने को मिलेंगे और एडवांस में आपको ये वाले चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जब आप स्टार्ट करोगे तो आप बेसिक नंबर सिस्टम पहले पढ़ोगे, सिंपलीफिकेशन पढ़ोगे, एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ोगे, स्टैटिस्टिक्स अगर सिलेबस में है पढ़ोगे, तो अगर नहीं है तो नहीं पढ़ोगे। ठीक है, और ये जो चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं ये कभी एडवांस में होते हैं, कभी अर्थमेटिक में रखते हैं कुछ लोग इसको, तो मैं इसको अलग ही रखता हूं। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, मेन चीज ये है कि आपको पढ़ना क्या है। चलिए, अब आप अगर जेकेएसबी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपको ऑब्वियस सी बात है कुछ चैप्टर्स होंगे, ठीक है, ये सारा सिलेबस नहीं होगा। या आप जेकेपीएससी के लिए पढ़ रहे हो तो ये सारा सिलेबस ऑब्वियसली वहां पे नहीं होगा, कुछ चैप्टर्स होंगे।
ठीक है। तो आपको मस्ट कुछ चैप्टर्स करने हैं, चाहे वो है सिलेबस में या नहीं है। तो वो क्या है, बेसिक नंबर सिस्टम, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम आपको पढ़ना है। एचसीएफ पढ़ो या मत पढ़ो, डिपेंड करता है सिलेबस में है कि नहीं है। देन उसके बाद ये वाला कलर मैंने किया है, परसेंटेज एंड रेशो प्रोपोर्शन। आपके सिलेबस में है या नहीं है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज परसेंटेज एंड रेशो प्रोपोर्शन इज द बैकबोन ऑफ होल मैथमेटिक्स, स्पेशली फॉर अर्थमेटिक पोर्शन। ठीक है, स्पेशली अर्थमेटिक पोर्शन के लिए ये बैकबोन है। कौन सा चैप्टर, परसेंटेज एंड रेशो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर, राइट। देन आपको क्या करना है, जो सिलेबस में होंगे इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। आप अगर एसएससी के लिए पढ़ रहे हो तो आप पहले पढ़ोगे परसेंटेज, रेशो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ोगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पार्टनरशिप, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, डीआई एंड अदर, इफ एनी अदर। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में पढ़ोगे। बाकी आप सिलेबस अपना देख लो, तो लेकिन पढ़ना तो इसी सीक्वेंस में ही पड़ेगा आपको। और इसी तरीके से जब आप एडवांस में पढ़ोगे तो पहले आप अर्थमेटिक पढ़ो, देन आप स्विच करोगे एडवांस पे। तो एडवांस में जब आप जाओगे तो सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, ज्योमेट्री, देन उसके बाद मेंसुरेशन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन उसके बाद अलजेब्रा पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, हाइट एंड डिस्टेंस और प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे अगर आपकी सिलेबस में है तो। ओके, चलिए नेक्स्ट। आपको जब स्टार्ट करना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो कोई भी बुक आपको टच नहीं करनी है, बुक से आपको नहीं सीखना है, बुक को साइड में रखना है और बुक से आपको बाद में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, टीचर से ही आपको पढ़ना है, क्योंकि बुक में नॉलेज होती है, बुक में कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा लॉजिक से, स्किल से, हैं, हिट एंड ट्रायल, बाकी सारी कॉमन सेंस वगैरह ये जो चीजें होती है, तो अप्रोच होता है, थिंक विदाउट इंक अप्रोच जिसको मैं कहता हूं, वो चीजें होती है। तो वो आपको एक इंसान के पास मिलेगी, एक किताब के पास नहीं मिलेगी, एक गूगल के पास नहीं मिलेगी। तो जब आप मैथमेटिक्स सीखोगे तो आप स्टार्ट करोगे वीडियो लेक्चर से, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो। अगर ऑफलाइन पढ़ते हो तो फिर आपको पता ही है, तो वीडियो लेक्चर से स्टार्ट कर सकते हो। अब वो वीडियो लेक्चर्स क्या हो सकती है, या तो यूट्यूब पे फ्री हो सकती है या पेड हो सकती है। ठीक है, पेड कोर्स कब लेना है तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखो कि आपको टीचर से ही मैथ सीखना पड़ेगा, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। तो आप जब अब इन लेक्चर्स को देखोगे, सीक्वेंस में देखोगे, तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा, टाइप वाइज पढ़ना पड़ेगा एंड प्रॉपर सीक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिकॉज जिस तरीके से हमारी प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम हमारी दूसरी प्रॉब्लम के साथ जुड़ी होती है, तो सेम मैथमेटिक्स में एक चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ जुड़ा होता है, तो आपको इसका प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। जब आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, चाहे ये वीडियो यूट्यूब पे हो या पेड कोर्स में हो, तो आप अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स, यहां पे इस वर्ड पे फोकस करो, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, कंसाइज वे में होनी चाहिए, ब्रीफ में होनी चाहिए, ताकि आप जब एक चैप्टर को रिवाइज करो तो मैक्सिमम 10 मिनट्स में वो रिवाइज हो जाए आपका। तो इतनी शॉर्ट आपकी नोट्स होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो अब आप को मैंने इतना बताया कि वीडियो लेक्चर्स आपको देखने हैं, तो आपने बताया सर जी हमें इतना समझ में आ गया, लेकिन पढ़े किससे। ठीक है, क्योंकि आज क्या है, पहले हमारे पास चैलेंज ये रहता था कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे, हमारे पास टीचर्स नहीं थे, हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं था। तो आज हमारे पास डिफरेंट सा चैलेंज है कि आज हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, बहुत सारे रिसोर्सेस है। यूट्यूब पर भी देखोगे तो काफी सारे टीचर्स है, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है। तो आप अपने लिए कैसे चुनोगे, तो और क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हाउ टू चूज बेस्ट टीचर या मेंटर, जिससे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीखो और एग्जाम में 90 नहीं बल्कि 100% स्कोर कर सको मैथमेटिक्स में। और सारे सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट रहना चाहिए, जैसे कि मेरे केस में है, तब जाके आपका एग्जाम क्वालिफाई होएगा। ओके, तो टीचर का थोड़ा सा क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, तो आप भी अपने हिसाब से इसको ऐसे ही कर लेना। ठीक है, जैसे कि एट लीस्ट अपीयर्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। ठीक है, अब आप बोलोगे हम स्टेट लेवल के एग्जाम अगर पढ़ रहे हैं तो सेंट्रल लेवल का हमें टीचर क्यों चाहिए। भाई सब स्टेट लेवल के एग्जाम्स जो होते हैं, जो टीचर्स आपको देख रहे हैं, तो आपको तो अब उनका पता ही चला ही होगा कि उनका लेवल क्या रहता है।
ठीक है, 3 3 साल से 2 2 साल से आप उनसे पढ़ रहे हो, स्टिल एग्जाम में आपको टाइम का पता ही नहीं चलता है। मैथ्स के लंबे लंबे क्वेश्चंस, लंबे लंबे मेथड्स वो आपको दिखाते हैं जो काम ही नहीं आते, और बोलते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक चैप्टर में 10,000 फार्मूलाज रट लो। नहीं तो क्या ऐसे मैथ्स सीख जाता है ना? जिसको सेंट्रल लेवल एग्जाम्स की एक्सपीरियंस होगी, जो अपियर हुआ होगा, उसको पता होगा कि किस तरीके से मैथ्स को डील करना है स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल। तो ये उस चीज के लिए ये पॉइंट है। तो आप उस टीचर से पढ़ोगे जो सेंट्रल लेवल एग्जाम्स में एटलीस्ट अपियर हुआ हो, स्टेट लेवल पे भी अपियर हुआ हो, ताकि दोनों चीजों की नॉलेज, दोनों चीजों का आइडिया उसके पास हो और अच्छा एक्सपीरियंस हो। ठीक है, देन उसके बाद मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ एसएससी एग्जाम्स, एसएससी सीजीएल। देखो सेंट्रल एग्जाम्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैथ्स जो सबसे अच्छा और रिलेवेंट मैथ्स होता है वो सिर्फ एसएससी एग्जाम्स में होता है। बैंकिंग में भी उतना नहीं होता है, बैंकिंग में लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स रहते हैं, हालांकि कैलकुलेशन वहां ज्यादा रहती है, लेकिन एसएससी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा सिलेबस होता है। तो ये टीचर बेस्ट हो सकता है जिसको एसएससी एग्जाम्स का एक्सपीरियंस हो। फिर एसएससी एग्जाम्स है सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, और स्टेट एग्जाम्स का भी उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपको स्टेट एग्जाम्स पढ़ा रहा है और सीजीएल पूरा पर एसएससी एग्जाम का कंटेंट दे रहा है और 400 लेक्चर्स दे रहा है आपको, तो आप पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, है ना? तो ये चीज होती है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है अपने आप में। मस्ट स्कोर डिसेंट मार्क्स इन एवरी एग्जाम, स्पेशली इन मैथमेटिक्स पोर्शन या क्वांटिटेटिव पोर्शन। अब आप टीचर चुनते हो, बोलते हो मैं देखूंगा पहले टीचर ने खुद क्या किया है फिर मैं देखूंगा, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसने कितने एग्जाम्स क्वालिफाई किए। इंपॉर्टेंट ये है कि वो आपको पढ़ा रहा क्या रहा है और उस सब्जेक्ट में उसने क्या किया है, उस सब्जेक्ट में उसने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या किया है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो जो जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हो तो वो उसने मैथमेटिक्स में अच्छा किया हो, क्वांटिट्यूड में अच्छा किया हो। नॉट ओनली जेके एसएसबी एग्जाम्स, ये तो टुच्चे लेवल के पेपर हुआ करते थे पहले, बल्कि मैं कह रहा हूं एसएससी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल दे दूंगा आपको और आप रिलेट करके चल लेना इस चीज को। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझसे पढ़ो, ठीक है, बस रिलेट करके चलना है। जैसे कि मैं एसएससी सीजीएल, जितना भी एसएससी प्री मैंने दिया, रेलवे का प्री मैंने दिया, तो उसमें मेरा 100% स्कोर रहा, नो डाउट, मैथमेटिक्स। और जैसे मैंने एसएससी मेंस पेपर दे दिया था ना, तो आई स्कोर्ड 192.5 मार्क्स आउट ऑफ 200। ठीक है, तो ये मेरा राज स्कोर था सबसे हार्ड शिफ्ट में। ठीक है, आई वॉज एमंग 2 और 3 जो टॉपर्स थे इस मैथ के, मतलब यहाँ पे जिनका इतना स्कोर था। और ये जो नॉर्मलाइज होके हुआ 208 नंबर, ये नॉर्मलाइज होके हुआ। ठीक है, ये सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी। तब 3 शिफ्ट्स में हमारा एग्जाम हुआ था। ठीक है, मैथ्स का मेंस वाला पेपर। तो दैट मीन्स थोड़ी सी एक्सपीरियंस रखता हूँ ना, मतलब ये रखता हूँ। और हर एक एग्जाम जो आज तक हुआ है, चाहे जेके एसएसबी की बात करेगी या बाकी एग्जाम्स की बात करेगी, प्री लेवल की वो ये वगैरह, तो वहां पे 100% ही स्कोर रह चुका है, लगभग 100% ही स्कोर रह चुका है, प्रोवाइडेड कि वहां से क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप चुनोगे। देन उसके बाद हैविंग नॉलेज, अब सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ही नहीं चाहिए ना, स्किल्स भी चाहिए। तो और उसके अलावा नॉलेज आप चेक करोगे, टेक्निकल भी उसको आना चाहिए, नॉन टेक्निकल। टेक्निकल मैथ्स की बात करेंगे 11th 12th, मतलब उसका मैथ्स का बैकग्राउंड होना चाहिए। और नॉन टेक्निकल मैथ्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, जो जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, जो आपको पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो बंदा, वो आदमी, वो मेंटर, वो टीचर आपको ज्यादा अच्छे से समझा सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास ज्यादा तरीके होंगे समझाने के। ये मेरे कहने का मतलब है। चलिए, और जो आपका टीचर होगा वो खड़ूस टाइप ना हो कि आपको बताए फार्मूलाज पढ़ो, वो करो, ये करो, बुक के मेथड बताए, कॉपी पेस्ट कंटेंट लाए, आपको वैसे ही समझाए हैं। तो उसके पास स्मूथ तरीके होनी चाहिए, हैविंग इजी बेस्ट लॉजिकल स्किल सेट टू सॉल्व क्वेश्चंस विद मिनिमम फार्मूला यूज। जैसे कि सपोज मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको अर्थमेटिक पोर्शन अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको कहता हूं कि एक भी फार्मूला आप यूज मत करो, बेसिक से हम बनाएंगे, सिंपल लॉजिक से बनाएंगे, और फार्मूला से जल्दी बनाएंगे, कम कैलकुलेशन में बनाएंगे, और 10 सेकंड में क्वेश्चन उसको बनाएंगे। और ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ मेथड्स में बताता हूं आपको, और ऐसे बताता हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, मिनिमम आउटपुट, लेस इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिले, इस तरीके से आपको समझ। ठीक है,
तो ये मेरे कहने का मतलब है। बाकी आपको अपनी मर्जी है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे पढ़ो, ठीक है। मेरी सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेटजी है, आप अगर इसको फॉलो करोगे तो 2 से 3 मंथ मुझे आप जेके जेएंड के स्टेट एग्जाम कोई भी एग्जाम हो, आप मैथ्स में 100% स्कोर करोगे। 2 से 3 महीने आप अगर इस चीज को फॉलो करते हो। और अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ रहे हो तो आप 100% स्कोर वहां पर भी करोगे, लेकिन 6 से 7 महीने आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी जो मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे टीचर, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और चीजें भी टीचर में होनी चाहिए, ठीक है। आप जो भी आप किसी टीचर को डिसाइड करोगे कि मुझे इस टीचर से पढ़ना है, तो ये चीजें जरूरी चेक कर लेना, ठीक है। क्या उसके पास अदर स्किल्स है, जैसे कि वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा है बेसिक कॉमन सेंस से, स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस आपके पास उसके पास होगा, लॉजिकल अप्रोच से करा रहा है, क्या वो ऑप्शनल अप्रोच से आपको क्वेश्चन सिखा रहा है, क्या वो हिट एंड ट्रायल से सिखा रहा है, क्या वो आपको वैल्यू पुट से क्वेश्चन कराना सिखाता है? क्या वो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट है, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट है, क्या आपको वो अप्लाई कराना सिखाता है मैथ्स में? तो ये चीजें आपको सीखने में काफी ज्यादा हेल्प करती है ये एग्जाम, ओके। तो ये चीजें होनी चाहिए। बाकी पढ़ाना किसी को भी आएगा, जिसने 10th तक मैथ्स पढ़ा होगा, मैथ्स ठीक ठाक उसको आता है। बाकी बुक से सॉल्यूशन देख के वो एक्सप्लेन किसी को भी कर सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। वो तो वही बात होगी ना, जीके को ट्रांसलेट करना, ठीक है, बट वो चीज वर्क नहीं करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए मैं कहता हूं जेके एसएसबी के लिए जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे जेएंडके में, वो मैथ्स के लिए अच्छे नहीं है, वो टीचर्स मैथमेटिक्स के लिए अच्छे नहीं है, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डील इट विद इन रियल टाइम एग्जाम या रियल एग्जाम की सिचुएशन में किस तरीके से डील करना होता है। तो उनको उस चीज का आइडिया नहीं है, बस वो चिपका देते हैं सिलेबस, आपको पढ़ लो। चलिए, क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर शुड बी इन लॉजिकल ऑर्डर। अच्छा, जो टीचर आपको पढ़ाता है, कंटेंट दे रहा है, तो आप उनकी क्वेश्चंस को देखो, ये क्वेश्चंस कैसे दे रहा है, क्या वो लॉजिकल ऑर्डर में, कहीं वो जंबल करके क्वेश्चन नहीं दे रहा है, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन है, फिर उसमें एक कॉन्सेप्ट बताता है, फिर दूसरा क्वेश्चन बताता है, फिर दूसरा ट्रिक बताता है, फिर तीसरा क्वेश्चन बताता है, उसमें तीसरी फार्मूला बताता है। तो वैसे नहीं होता है, टाइप वाइज अरेंज होनी चाहिए क्वेश्चन, लॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, बेसिक टू एडवांस लेवल होने चाहिए, तब जाके आपके दिमाग में चीजें चिपक जाएगी। और ऐसे किसी भी टीचर को फॉलो नहीं करना है जो आपको बताएगा कि आप अर्थमेटिक के लिए, स्पेशली अर्थमेटिक के लिए कोई फार्मूला पढ़ो, कोई तरीका याद रखो, आपको वो कहता है कि ये चीजें याद रखो तब होगा ना। आपको अगर कोई ऐसा बताता है तो आप गलत टीचर के पास पढ़ रहे हो, ठीक है। मैथ्स को याद नहीं किया जाता, मैथ्स को समझा जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट, हाउ टू डू एंड हाउ टू प्रिपेयर। अब आपने यहाँ पे टीचर भी चुना, सपोज फॉर एग्जाम्पल अब आपने मुझे चुना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे डिसाइड किया, क्योंकि मैंने एसएससी में भी अच्छा किया, जेके एस में भी अच्छा किया, और ये चीजें मैं कराता भी हूँ, ठीक है। आप जाके देख सकते हो वीडियो। अब सपोज आपने मुझे सिलेक्ट कर लिया, अब आप मुझसे पढ़ते हो, तो अब आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको वर्ड दिया है कि 2 से 3 महीने अब आप पढ़ो, 100% स्कोर करने की गारंटी मेरी। तो ये चीज आपने कर ली, ये चीज आपने कर ली, और ये चीज आपने कर ली अगर आप बिगनर थे। तो अब आपको क्या करना है वो आप समझते हैं। देखो, सबसे पहले आपको मैथ्स मुझसे समझना है वीडियो लेक्चर से या फिर मेरे क्लास नोट, जहां पे मेरे अपने सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो आपको फॉलो करने बुक्स सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, सॉल्यूशंस नहीं देखने, बुक का सॉल्यूशन नहीं देखना ना। जो टीचर ने आपको एक एक क्वेश्चन के 2-2 3-3 सॉल्यूशंस तरीके दिखाए हैं ना कोई तरीका तो स्ट्राइक करेगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो उन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करना है, बुक के तरीके घिसे पिटे तरीके यूज नहीं करने, स्पेशली अर्थमेटिक पोर्शन में तो बिल्कुल नहीं करना, एडवांस में कहीं कहीं पे कर सकते हो, ओके। देन स्टेप बाय स्टेप आप कैसे पढ़ोगे, मैथ्स को तैयार कैसे करोगे। सबसे पहले आप आओगे और लेक्चर देखोगे हैं। अब आप मुझसे जब लेक्चर देखोगे तो इस सीक्वेंस में देखोगे चैप्टर्स, इस सीक्वेंस में चैप्टर्स उठाओगे और आप लेक्चर देखोगे, और बेसिक से देखना है फ्रॉम लेक्चर नंबर 1। इसी तरीके से सेटअप दूसरा है, लेक्चर देखते देखते आपको शॉर्टकट हैंड रिटन नोट्स बनाने, शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉइंट्स लिखने हैं, और उस कॉन्सेप्ट या पॉइंट्स पर रिलेटेड 1-2 एग्जांपल्स या क्वेश्चंस लिखने हैं, ताकि आप ये भी सीखो कि वो कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करते टाइम आपको याद आ जाए कि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कैसे यूज होता है, तो आप उसको एग्जाम में बाद में यूज कर सको, अप्लाई कर सको, ठीक है। स्टेप थर्ड है हमारे पास
जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं, अब मैं भी हो सकता हूं, कोई और टीचर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है आप मुझसे ही पढ़ो। तो आप उन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करो, और जो मैंने क्लास नोट्स दिए हैं टाइप वाइज उनको भी सॉल्व करो। जिस क्वेश्चन में आपको टाइम लगता है या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, क्योंकि आपके पास तो क्लास नोट्स पड़े हैं ना, तो टीचर का वहीं पे सोल्यूशन देख लो, वहीं पे कि टीचर ने कैसे सॉल्व किया है। तो मैं इस चीज से ऐसे ही मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, इसीलिए मेरा रिजल्ट आप देख सकते हो VLW वाले बैच में, ठीक है, 40 स्टूडेंट सिलेक्ट हो, ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स भी अदर अदर एग्जाम्स में सिलेक्ट हो गए, हालांकि मेरे पास बहुत ही कम बच्चे पढ़ते। ठीक, तो चलिए जी, सॉल्व करने आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक चैप्टर वाइज वो होनी चाहिए, हर एक चैप्टर उसमें होना चाहिए, एंड टाइप वाइज क्वेश्चंस अरेंज होनी चाहिए। तो ऐसी बुक मुझे फिलहाल एक ही मिलती है किरण पब्लिकेशन की, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए बेटर रहेगा कि टीचर के प्रैक्टिस सेट ही आप सॉल्व करो। देन उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं बुक में, तो उनको मार्क करना है, या वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, उनको मार्क करना है। और आप या तो टीचर को सेंड करो, या तो आप टीचर के क्लास नोट्स में देखो कि कहीं टीचर ने इस टाइप का क्वेश्चन मत कराया है, तो वैसे कर लो, या फिर आप डाउट ग्रुप ज्वाइन करो कहीं पर, तो वहां पे पोस्ट करो। अगर आपको डाउट ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो मैंने डाउट ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पे, तो JKSB डाउट ग्रुप उसका नाम है, तो उसमें ज़्यादा टाइप के बच्चे हैं, वो आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब वहां पे दे देंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, स्पेशली मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अब आपको वो डाउट ग्रुप की लिंक कहाँ पे मिल जाएगी? बेसिकली मेरी एक टेलीग्राम चैनल है पैराडाइज एकेडमी, तो वहां पे मैं डलवा दूंगा डाउट ग्रुप की लिंक, और मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है पैराडाइज एकेडमी, तो वहां पर भी ऑलरेडी लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी पोस्टेड है वहां पे लिंक। उसके अलावा मेरे पेड बैचेस भी चलते हैं पैराडाइज एकेडमी पे अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट है, फॉरेस्टर है, और अपकमिंग एग्जाम्स है उनके लिए फाउंडेशन बैच है, आप चाहो तो वहां से ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 स्टेप, लास्ट स्टेप क्या है? फिर से लास्ट टाइम आप टीचर के नोट्स को रिवाइज करो, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट लग जाएंगे हर एक चैप्टर में। ठीक है, ज्यादा ही लेंथी प्रोसेस नहीं है। और जैसे आपने 70% सिलेबस कंप्लीट किया, तो आप मॉक टेस्ट अगर देते होंगे कहीं से तो दे दो, अदरवाइज मैथमेटिक्स के लिए सेपरेटली मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो जो टीचर ने दिए, दैट विल बी इनफ। ओके, एंड अब अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो सेल्फ एनालिसिस करनी पड़ेगी, 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, और अपने मिस्टेक्स को ओवरकम करना पड़ेगा। अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो, और देन उसके बाद वर्क करो उस चीज पे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट सोर्सेस। ठीक है, अगर आप बेटा एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ रहे हो, तो मैं आपको सोर्सेज बताना चाहूंगा। बुक लिस्ट के लिए आते हैं प्रीवियस ईयर की बुक, एक आती है किरण पब्लिकेशन, और किरण पब्लिकेशन किरण पब्लिकेशन किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, और दूसरी आती है पिनाकल की बुक आती है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप वाइज अरेंज है। हो गए एक, अगर आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो। और अगर आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, ये मैं अभी एसएससी के लिए कह रहा हूं, अगर आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, तो यूट्यूब चैनल्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि करियर व्हील है, इसी तरीके से अनअकैडमी है, इसी तरीके से बाकी चैनल्स है, और बाकी टीचर्स है। ठीक है, तो मेरा जो फेवरेट है, जिससे मैंने मैथ्स थोड़ा सा सीखा था अपने करियर में, ठीक है, 1-2 महीने तक मैंने उससे पढ़ा था, तो वो थे अभिनय शर्मा। ठीक है, अभिनय शर्मा। देन उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ, तो मैं घर वापस आ गई, यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा, तो मैं वीडियो लेक्चर नहीं देख पाया। देन उसके बाद मैंने क्या काम किया, जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे उनके क्लास नोट्स लाए सारे टीचर्स। ठीक है, तो मैंने मेनली क्लास नोट्स से पढ़े हैं, जैसे कि राकेश यादव सर है, उसके क्लास नोट्स थे, अभिनय शर्मा सर के थे, रेमो था एक, अच्छा इसी तरीके से पवन राव था। तो हर एक टीचर की सलाहियत कहीं ना कहीं मुझ में आ गई। ठीक है, हर एक का पढ़ाना मुझे अच्छा लगता था, बट माय फेवरेट वाज अभिनय शर्मा। वीडियोस मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके देखे थे, अभिनय शर्मा। ठीक है, और कुछ ही चैप्टर के देखे थे, जैसे कि अलजेब्रा मैंने वहां से पढ़ा था, बस। तो बाकी मेनली मैंने क्लास नोट से किया था। तो यूट्यूब चैनल्स है अभिनय शर्मा, मैं उसको जानता हूँ। ठीक है, आप अगर उससे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, वैसे मुझे नहीं लगता आपको उसका पढ़ाना शायद समझ आ सकता है हर किसी को। ठीक है, तो इसी तरीके से पेड कोर्सेज, अगर आपको लगता है यूट्यूब पे हर एक चीज अवेलेबल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, और आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप पेड कोर्सेज के लिए डेफिनेटली जाओ, क्योंकि आपको वहां पे
एक तो डिसिप्लिन आपका मेंटेन रहेगा वहां पे, और सीरियसली आप ले लोगे पढ़ाई को, चीजें सीक्वेंस में मिलेगी पेड कोर्स में। और जो पेड कोर्स में एक टीचर होता है उसको पैसे लेने होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल रहता है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो टीचर्स या मेंटर्स मैंने आपको बताए हैं, अभी भी नए भी टीचर्स आ गए हैं मार्केट में एसएससी फील्ड में, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर मस्ट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, उसी एग्जाम की प्रीवियस ईयर लगाओ और उसी एग्जाम के मॉक टेस्ट्स लगाओ। ठीक है, ये हो गई एसएससी सीजीएल की बात। तो मैंने आपको जितना मैंने पीछे आपको मैंने बताया, तो आप अगर एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ रहे हो तो 6 से 7 महीने मुझे दे दो, या ऐसे ही करो जैसे मैंने आपको किया। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 100% स्कोर की, नो मैटर आप किस बैकग्राउंड से हो। ठीक है, आप नॉन मैथ्स से हो या मैथ्स बैकग्राउंड। अब बात आती है कि सर जी हम तो जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप जेके एसएसबी या जेके पीएससी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, यूपीएससी सीसेट के लिए भी अगर पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, तो आपको एसएससी के टीचर से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो एसएससी एग्जाम्स के लिए पढ़ाता है ना कोर्सेस, उनको आपने फॉलो नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो कोर्सेस लेंथी होते हैं, मिनिमम होते हैं 400 लेक्चर। और ये हो गया एक लॉजिक। दूसरा लॉजिक इसका ये है कि वहां पे हर एक टीचर एसएससी एग्जाम को टारगेट करता है। अगर कोई छोटी सी छोटी चीज उनको इंपॉर्टेंट लगी तो वो उस पर बहुत ज्यादा कंटेंट दे रहे हैं, वो चीज आपके लिए रिलेवेंट नहीं होती है, तो आप ये जज नहीं कर पाते हो कि हमारे लिए क्या रिलेवेंट है क्या इरेलीवेंट है। तो आप इरेलीवेंट चीजों में फंस जाओगे, टाइम जाया हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाओगे, और आपको लगेगा कि हम मैथमेटिक्स कभी सीख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है एसएससी के मामले में। लेकिन अगर आप जज कर सकते हो कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, देन एसएससी फील्ड इज वेरी बेस्ट। आप वहां पे कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो तो जेके एसएसबी का मैथ्स तो आप हवा में उड़ा ही दोगे। ठीक है, आप हवा में उड़ा दोगे, ये बात है। तो बाकी मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, अगेन मैं कह रहा हूं आपको कम टाइम में एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो रिलेवेंट एंड क्वालिटी कंटेंट आपको चाहिए। तो रिलेवेंट तो ऑब्वियसली आपको एसएससी फील्ड से मिलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वहां पे चीजें ज्यादा मिल जाएगी आप। ठीक है, तो और क्वालिटी यहां पे अच्छी है, क्वालिटी कंटेंट यहां पे ठीक ठाक मिलेगा। लेकिन अगर आप जे एंड के यूटी में आ जाओगे, जे एंड के यूटी में आओगे और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से पढ़ोगे, ठीक है, यहां पे कंटेंट रिलेवेंट मिल सकता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, लेकिन क्वालिटी कंटेंट नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी है और कुछ नहीं है। ना टाइप वाइज आपको कोई पढ़ाएगा, ना किसी को एसएससी का एक्सपीरियंस है, ना आपको कोई ऐसा टीचर मिलेगा जो आपको मल्टीपल तरीके से कोई क्वेश्चन सॉल्व कराए। ठीक है, जिसके आप डिफरेंस देख सकते हो कि मैं एसएससी फील्ड से आया हूं, मैं एसएससी फील्ड से आया हूं, अच्छा करके आया हूं। तो मेरी चैनल पे जाओगी, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, जेके एसएसबी का, यूपीएससी का उठाओ, इवन की जेके पीएससी का डिफिकल्ट पेपर जिसको कहते थे वो वाला उठाओ, और देखो कितने तरीके थे, कितने स्मूथली मैंने हर एक क्वेश्चन कराया है वहां पे, और सीधा का सीधा 100% क्वेश्चन मेरे कंटेंट से आए हुए हैं। दैट इज एक्सपीरियंस, वो चीज चाहिए। ठीक है, तो मेरे कहने का मेन क्रक्स अब क्या है, अगर आप जेएंड के एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो तो 2 से 3 महीने आप इस चीज को फॉलो करो, 100% स्कोर की गारंटी मेरी। ठीक है, स्कोर की गारंटी मेरी। और अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, डेमो लेक्चर्स आपको मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, पैराडाइज एकेडमी, और इसके अलावा फ्री लेक्चर्स भी मिल जाएंगे वहां पे। और ये जो EACT क्लासेस है, यहां पर भी मैंने कुछ क्लासेस पढ़ाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, आपको खुद डिसाइड हो जाएगा कि कितना रिलेवेंट होता है, कितना इजी एक्चुअल में मैथमेटिक्स को समझना और पढ़ना होता है। ठीक है, आपको फोबिया बनाया गया है, आपको डराया जाता है, तो इसलिए आप हिम्मत पहले ही हार जाते हो। मैथमेटिक्स इज नॉट अ बिग डील, दिस इज जस्ट अ कप ऑफ टी, और इसमें स्कोर करना बहुत ही इजी है। तो आप मुझे ही देख लो, एक एवरेज स्टूडेंट है, हूँ गांव का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, लेकिन स्कोर मैथमेटिक्स में 100% स्कोर करने की वजह से, ठीक है, मैं हर एक एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर। और सरप्राइज की बात बताऊं, जिस एग्जाम में मैथ्स नहीं होता मैं वो फॉर्म ही नहीं भरता हूँ, ना भरूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा सिलेक्शन मैथ्स कराएगा। दैट इज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ओके, तो आपका भी बन सकता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेरी हो तो मेरा नंबर है 7889792727। ठीक है, इस पे मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट कर लेना या टेलीग्राम कर लेना। ठीक है, तो बाकी आप पढ़ो, आप JNK की टीचर से भी
अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, लेकिन उससे पढ़ो जिसको एसएससी मैथ्स में अच्छा किया होगा, इस चीज का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तब जाके पढ़ो। बाकी आप डायरेक्ट एसएससी के लिए पढ़ोगे और एग्जाम आपको जेकेएसबी का देना होगा, तो वो भी आपको लॉस में ही ले जाएगी वो चीज, ठीक। बाकी मेरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना अगर करना चाहते हो तो। पेड कोर्सेज में भी पढ़ाता हूं, तो आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो। और गारंटी मेरी है कि जैसे कि मेरी पिछली वाली वीडियोस भी देख लो, मेरे चैनल पे जाके देख लेना, मैं हमेशा 100% गारंटी दी है ना कि जो मैं पढ़ाऊंगा एग्जाम में आना है। अभी भी मैं कहता हूँ 90% से कम अगर क्वेश्चंस मेरे कंटेंट से बाहर आए हुए होंगे ना, यानी कि 89% क्वेश्चंस, ठीक है, तो पढ़ाना आज से बंद। आते हैं कॉपी पेस्ट आते, और हर एक एग्जाम को कवर करता हूं इंक्लूडिंग एस। तो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी पर्सनल चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बाकी मिलता हूं मैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।